थैलेसीमिया सोसाइटी शिवरामपल्ली में मुकीम है। ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस और उनकी थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन का जो एमएस एजुकेशन की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एज ए पेरेंट मैं एक तमाम से गुजारिश करता हूँ, स्टार्टिंग में जिसको थैलेसीमिया हो पेशेंट्स किसी के घर में बर्थ हुई तो पूरे फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ है। अल्लाह ताला से तमाम पेरेंट्स जो अल्लाह किसी के घर में थैलेसीमिया ना हो। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाजरीन, वेलकम बैक। अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। अलीम सर, हमने ब्लड डोनेशन के ताल्लुक़ से क्या ज़रूरत होती है, इंडिया में क्या ज़रूरत है, फिर कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पे हमने ब्रेक से पहले बात की। अब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट होने के इमीडिएटली अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट ही नीड्स टू टेक? सो ये स्टेप लेना ज़रूरी है। जैसे कि मेरी तरफ से मैं जो है हमारी नेटवर्क है हैदराबाद में, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में, किसी को भी ग्रुप्स है ब्लड की जिसकी रिक्वायरमेंट है, डेंगू हो गया, प्लेटलेट का है, मेरा भी नंबर शाया कर सकते हैं आप। मेरा नंबर है 8885534913। किसी ज़रूरतमंद को अगर ब्लड की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मैं उसका अरेंजमेंट करा दूंगा। डिस्ट्रिक्ट्स में अगर कोई डोनर अपनी तरफ से ब्लड देना चाह रहा है, इस गुफ्तगू के ये प्रोग्राम के बाद देख कर देना चाह रहा है, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैलेसीमिया सोसाइटी शिवरामपल्ली में मुकीम है। हमारा ब्लड बैंक सुबह से 7 बजे से रात के 10 बजे तक ब्लड दे सकते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए तमाम फ्री चीज़ें मुहैया की जाती हैं। सर, आपने थैलेसीमिया सोसाइटी के बारे में बात की। अगर हम एनजीओज़ के बारे में बात करें, ख़ास तौर पे ब्लड डोनेशन वाली जो एक्टिविटी करते हैं, इनका कितना रोल रहता है एक डोनर को फैसिलिटेट करने में और जो ज़रूरतमंद है उसको ब्लड हासिल करने में? एनजीओज़ का, मसाजिद के इमाम साहब का, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एमएस एजुकेशन का भी, जो ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस और उनकी थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन का जो एमएस एजुकेशन की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इतना बड़ा वो रहता है कि एनजीओज़ की हेल्प और अपने डोनर्स को, टीम्स को इकट्ठा कर कर छोटे छोटे कैंप्स है या 10-15 डोनर्स की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली थैलेसीमिया सोसाइटी आकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं। इससे बहुत सारा थैलेसीमिया बच्चों को हेल्प हो जाती है। सर, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्कीम्स है, अगर आप है तो थोड़ा शेयर करिए कि जो ख़ास तौर पे थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए और ब्लड डोनेशन के कैंप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम्स में तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद में 8 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो डिज़र्व थैलेसीमिक का जो पेरेंट्स है उनको आरोग्यश्री मुहैया कराते। आरोग्यश्री में ब्लड नहीं है, ब्लड के ओनली अलावा इनको बहुत सारे मेडिसिन देना पड़ता, जो आयरन के एक्यूमुलेशन होने से निकाल दिया जाना पड़ता। वो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिज़र्व फैमिलीज़ है उनको तकरीबन तेलंगाना, आंध्रा से 400 से 500 पेशेंट्स की आरोग्यश्री में रजिस्टर इनरोल है। हम थैलेसीमिया सोसाइटी 3000 से ज़्यादा बच्चों को उनको फ्री ब्लड, तकरीबन वो लोग को हर जो डिज़र्व है, वो लोग जो इनरोल नहीं है थैलेसीमिया सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी की तरफ से उन लोग को मेडिसिन भी फ्री दिया जाता है। और ऐसे कोई थोड़े के ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज़ ऐसे परमानेंट डोनर्स हैं, परमानेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज करते, जिसमें आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल साहब है, मस्जिद के इमाम साहब है, पूरे दूसरे तरीके के नॉन मुस्लिम हैं, जो भी फेस्टिवल आया नॉन मुस्लिम्स का, हिंदूज़ का, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मा वगैरह दूसरे
वो लोग अब ब्लड डोनेशंस का कैंप, अवेयरनेस का रैलीज वगैरह पूरों का एहतमाम किया जाता है, जो थैलेसीमिया बच्चों के लिए और ज़रूरतमंद जैसा कि दूसरे नीडी या पेशेंट्स वगैरह के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है इस चीज़ से। सर अगर हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स के पेरेंट्स की हम बात करें, आपने कहा कि एक तो मेडिकेशन उनके लिए आसान कर दिया जाए, ये एक उनकी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी खुद की भी क्या ज़िम्मेदारी होती है अगर किसी पेरेंट को ये मालूम हो जाए कि मेरे बेटा या बेटी जो है थैलेसीमिया के पेशेंट है। उस चीज़ से मैं 28-30 साल से मैं उस चीज़ को स्टार्टिंग में फेस किया हूँ। स्टार्टिंग में जब थैलेसीमिया सोसाइटी हम लोग पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कायम की थे, बिल्कुल एक जगह होकर 15 से 20 पेशेंट्स मिलकर कायम किए थे। डोर टू डोर ब्लड के लिए नॉक करना पड़ता था। हर एक रोने के अलावा फैमिलीज़ के लिए, फैमिली को इतना बड़ा बुरा टेंशन रहता था। 15 दिन ब्लड हो गया, ब्लड ख़त्म हो गया, फिर 15 दिन कैसा होने वाला है। तो वो चीज़ से पेरेंट्स सब चीज़ ऑर्गेनाइज जो करते थे, तकलीफ़ों का सामना हुआ। मैं एक एज ए पेरेंट मैं एक तमाम से गुजारिश करता हूँ, स्टार्टिंग में जिसको थैलेसीमिया हो पेशेंट्स किसी के घर में बर्थ हुई तो पूरे फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ है, जो मैं अपने से फेस कर चुका हूँ। जैसा कि डॉक्टर से बड़े बड़े डॉक्टर स्टार्टिंग में इतना नेगेटिविटी थी मेरे बच्चों के थैलेसीमिया के बारे में, थोड़े दिन में वो हो जाते, थोड़े दिन में डेथ हो जाती। फैमिली से, दूसरों से नेगेटिविटी बहुत सारा लड़कियाँ हैं, 3 में से जो थैलेसीमिक 2 है अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे है, उनकी एक की शादी भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अभी वो लोग अच्छी तालीमात हासिल कर रहे। मैं वो लोग को दूसरों से कम नहीं है, मैं ये फील कराता हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर अजरा है, दूसरी जो थैलेसीमिक है एमएससी न्यूट्रिशन कर चुकी है और आरडी का एग्ज़ाम दे चुके, कामनिनी में उन्होंने सर्विस कर रहे हैं। जिस 2 लड़कियों को हर 15 दिन 20 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला से तमाम पेरेंट्स जो अल्लाह किसी के घर में थैलेसीमिया ना हो, उम्मीद रख कर, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रख कर अच्छी चीज़ रहना चाहिए। अल्लाह ताला इसके रास्ते बना देता। अपने बच्चों को अच्छी सी तालीम दीजिए, उन लोग अपने उस पे रहते, दूसरों के बीमार है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती, घर में मत रखिए, दूसरों के नॉर्मल बच्चों की तरह उन लोग को रखिए। सर अगर हम आपके इंस्पिरेशन की बात की है, आपने कहा कि आपकी ख़ुद की स्टोरी आपने बयान की। जब आपको ये महसूस हुआ कि इस किस्म की जो तकलीफ़ है ये सोसाइटी में थोड़े लोगों में होगी, तो आपकी जो जर्नी शुरू हुई है और फिर जो सोसाइटी आपने क़ायम की है, इसके पीछे जो स्टोरी है वो थोड़ी सुनाइए। ये थैलेसीमिया सोसाइटी का स्टार्ट 1998 में क़ायम हुई। उससे पहले बिल्कुल ब्लड के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। 1998 में हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है एन कृष्णा कुमारी थे, जैसा कि मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ, 15 से 20 पेरेंट्स हैं जो ख़ास ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट लेकर सोसाइटी कायम किए हैं। इसमें कोई डॉक्टर्स में हैदराबाद के हो या अजला के हो, किसी में अवेयरनेस नहीं था थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया के बारे में जो अजला में है, हैदराबाद के तकरीबन पेशेंट्स वो एनीमिक होने की वजह से इधर उधर जाकर खून नहीं चढ़ाने की वजह से उनका स्प्लीन इनलार्ज होता था, मौत वाक़ई हो जाती थी। इसमें अवेयरनेस नहीं होने की वजह थैलेसीमिया सोसाइटी इसी मकसद से कायम की गई है, जो तमाम को इस्तिफ़ादा हासिल करे थैलेसीमिया के अलावा दूसरे पेशेंट्स को। ये 98 में कायम हुई। उस आहिस्ता आहिस्ता हम जो डेवलपमेंट कर चुके हैं, तकरीबन तेलंगाना, आंध्रा जैसा कि अदर डिस्ट्रिक्ट से जो एजुकेशन के लिए आते हैं पेशेंट्स, वो हमारे पास एक मिसाल है मालदीव से जो स्टूडेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करने आए हैं। एमएनसी में भी बाहर के अदर स्टेट्स के जो पेशेंट्स आते हैं, हम पूरी चीज़ से उनको
इस्तीफादा हासिल करने के लिए अवेलेबल है, पूरे मेडिसिन ब्लड मुहैया कराते हैं। थैलेसीमिया सोसाइटी एक 98 से कायम होकर 3-4 जगह होकर अल्हम्दुलिल्लाह शिवरामपल्ली में एक ही रूफ के अंदर जो जो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही उस हिसाब से केयर है, रिसर्च है, पूरा जो जो डेवलपमेंट्स है, जैसा कि अजला डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट यूज में हमारे टीम जाती है, जैसा कि पेटला बुरुज में गैनिक हॉस्पिटल है, पेटला बुरुज हॉस्पिटल, सैंपल्स कलेक्ट करके लाते हैं प्रेग्नेंट और लेडीज़ के 3 महीने में 2 महीने में, उसको प्रिवेंशन के लिए हमारे पास रिसर्च सेंटर भी है, टाई अप CDFD से है, हमारे पास रिसर्चर भी है, डॉक्टर्स है। और दूसरी चीज़ आप हमारे पास एक ही रूफ के अंदर ट्रांसफ्यूजन सेंटर है, पैथोलॉजी लैब है, रिसर्च सेंटर वगैरह है, एक्सरे है, ट्रांसफ्यूजन सेंटर, एक ही रूफ के अंदर हम लोग पूरी चीज़ की वो थैलेसीमिया के लिए सहूलतें फराहम करते हैं। नहीं सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो जो ये अवेयरनेस होना चाहिए थैलेसीमिया का हो, ब्लड डोनेशन के ताल्लुक से हो, ये अगर हम स्कूल से शुरू करें तो किस तरीके से करें? पहली बात तो करना चाहिए क्या, स्कूल के छोटे बच्चों से हम इसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, और करना है तो कैसा करना चाहिए? स्कूल लेवल इन द सेंस अच्छा कि 18 साल, छोटे KG प्राइमरी से नहीं कर सकते हैं, 18 साल से जो है 15 साल 18 साल में स्टार्टिंग होती है, टीनेजर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस, माइंड सेट चेंज हो सकता है। स्कूल लेवल, कॉलेजेस, सोशल मीडिया के ज़रिए से, और मसाजिद के इमाम साहब जो खुतबा देते हैं, अदर मसाजिद के इमाम, रिलीजियस स्पिरिचुअल के रिलीजियस वालों के साथ में दूसरे पंडित वगैरह उनके उसमें इस चीज़ को अवेयरनेस कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के अलावा इस अदर चीज़ के लिए भी वो कर सकते हैं। अलीम सर, अगर हम NGOs का रोल देखें थैलेसीमिया और ब्लड डोनेशन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में, तो क्या रोल रहा है NGOs का? NGOs की बड़ी अहमियत, बड़ा रोल है इस चीज़ में, ब्लड डोनेशन अवेयरनेस, ब्लड डोनेशन कैम्प करने में। जैसा कि एक है स्टार्टिंग में मैं फोकस तंजीम है, इमाम साहब है मस्जिद शाही पब्लिक गार्डन के, दरगाह खादरी चमन के मुर्तज़ा पाशा साहब है, अबू ML साहब आज़ाद रिपोर्टर है, बहुत सारे हैं, तमाम मसाजिद के इमाम साहब है इस चीज़ में, पंडित है इसमें, नॉन मुस्लिम्स है, बहुत सारा अवेयरनेस के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उनसे तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को कायम रखें, कंटिन्यू रखें। और इसके अलावा मैं एक चीज़ का आखिरी में और तमाम का शुक्रगुजार हूँ, MS एजुकेशन का स्पेशली, इसीलिए मैं हमेशा के लिए शुक्रगुजार हूँ जो ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस के आगे भी आया, जो एक बड़ी मुहिम है और पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है, जो कि एजुकेशन थैलेसीमिया के लिए कॉलेजेस में, प्राइमरी के लिए उनके जो थैलेसीमिया की लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए लतीफ़ साहब का जो स्टार्टिंग मुहिम है, अनवर साहब की तमाम मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए वो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशन्स प्राइमरी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हो चुके हैं, अभी कॉलेजेस में एडमिशन जारी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई है। पहली बात, हमने ब्लड डोनेशन के रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस है, चाहे वो डोनर के साइड से हो या पेशेंट के साइड से हो, इसके जो मिसकंसेप्शंस हो उसके ऊपर हमने बात की। हमने डोनेशन कैंप्स की जो इम्पोर्टेंस है एक ब्लड नीडी के लिए, क्या रोल अदा करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो या ब्लड जो NGOs हो उनका क्या रोल है, इस पर हमने बात की। हमने ये भी देखा कि ब्लड डोनर का जो प्रोफाइल होना चाहिए कि 18 ईयर्स से 55 ईयर्स के ब्रैकेट में अगर कोई है और उनका वेट 45 kg के ऊपर हो और वो हेल्थी भी हो, तो इन क्राइटेरिया को मीट करने के बाद वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं एक्टिवली। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल में कम से कम वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
जिनके बच्चे थैलेसीमिक होते हैं उनकी गाइडेंस के लिए और वो कैसा ट्रीट करे अपने बच्चों को, उसके ताल्लुक़ से ख़ुद हमारे गेस्ट जिनके 2 बेटियां थैलेसीमिक पेशेंट है होने के बावजूद भी वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स है, उनकी जो परवरिश किस हिसाब से उन्होंने की उसके ऊपर हमने बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।